वर्दी पहन करके आप टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। यदि आप कहीं पे लगा दिए 1 सेकंड के लिए लगा करके उसको हटा दीजिए। यदि आप लगाना 1 सेकंड के लिए यदि है भी, टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। आपको वर्दी यदि पहने हुए हैं तो आप 10 उंगली में अंगूठी नहीं पहन सकते हैं। अलंकरण, किसी भी प्रकार का अलंकरण वर्जित है वर्दी के साथ। तो इन सभी चीजों के लिए सब लिखा हुआ है। इवन महिलाओं के लिए हम लोगों ने आदेश निकाला, उसमें लिखा था कि आप इस प्रकार का यदि यूनिफॉर्म पहने हुए हैं तो आप पूरा कान नाक मुंह में पूरा साज सज्जा डायमंड सोना नहीं पहन सकते हैं, वर्जित है उसमें। हाँ, एक यदि है तो सिंबॉलिक तौर पे सिंपल टाइप का कुछ लगा सकते हैं। सभी आदेश निर्गत है और उसको पालन करने के लिए निर्देश है। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय जो राजनीतिक हलचल तेज हुई है, जो राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं, जो राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, हम उन पे बात करेंगे। पूरे देश में इस समय चर्चा है बिहार की, और बिहार की चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि बिहार में इस समय सनातनी सरकार है। वो सनातनी सरकार जो राम की बात करती थी, कभी रामराज्य की बात करती थी, वो सनातनी सरकार जिसकी नींव ही राम के आधार पर रखी गई, जिसने अपने आप को बढ़ाने के लिए राम का सहारा लिया, जिसने अपने आप को बढ़ाने के लिए हिंदुत्व का सहारा लिया, और जिसने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सनातन का सहारा लिया, चंदन का सहारा लिया, टीके का सहारा लिया, वो सनातनी पार्टी अपने आप को सनातनी कहने वाली उस पार्टी के सभी नेता अक्सर चंदन में दिखाई देते थे, चंदन लगाए हुए दिखाई देते थे। और अगर कोई चंदन का विरोध कर दे तो कहीं ना कहीं वो इस बात को एक आधार मानते थे कि इस बात को लेकर विरोध किया जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि अब उसी सनातनी सरकार के राज्य में, जहां पर इससे पहले कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, इससे पहले कभी कोई ऐसा बयान नहीं आया, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है, अब उसी सनातनी सरकार के राज्य में सनातन पर ही धीरे धीरे प्रतिबंध लगाने के कार्य किए जाने शुरू हो गए हैं। और मामला है बिहार का, बिहार के डीजीपी का और डीजीपी के ऑर्डर का। बिहार के डीजीपी विनय कुमार का एक आदेश भी आता है और आदेश में वो कहते हैं कि चंदन टीका ये लगाना ठीक नहीं है। उनका कहना होता है कि चंदन और टीका प्रतिबंधित है, कोई भी व्यक्ति वर्दी में चंदन टीका नहीं लगा सकता है। अब यहां पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या भारत जैसे देश में, जो कि सनातनियों का देश है, यहां पर अब चंदन और टीका पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? अगला नंबर क्या जनेऊ का आने वाला है? ये कह दिया जाएगा कि भारत में जो भी लोग नौकरी करते हैं, जो भी लोग पुलिस विभाग में हैं, उनको जनेऊ पहनना प्रतिबंधित होगा। फिर उसके बाद जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग वर्दी पहने हुए हैं, वो लोग राम का नाम नहीं ले सकते, वो लोग कोई भी धार्मिक शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये वो चीजें हैं जो सरकार पर, सरकार की मंशा पर प्रश्न खड़े करती हैं। और अब समझ ये नहीं आता है कि क्या जिस आधार पर सरकार बनी थी, जिस आधार को देखते हुए, जिस आधार पर सरकार ने अपने आप को आगे बढ़ाया था, क्या वो मोटिव ही बदल गया है? एक तरफ राम राज्य की बात करने वाली, राम से शुरुआत करने वाली, जय श्री राम का नारा देने वाली सरकार जो भगवा की बात करती थी, उसने अपने रंग को भी बदलना शुरू कर दिया है। वहीं अब जब ऐसे बयान आने शुरू हो जाते हैं तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या ये बयान डीजीपी के ही हैं या डीजीपी के मुख से कोई और कहलवा रहा है? क्योंकि अगर ये नियम है तो प्रश्न ये है कि नीतीश कुमार के रहते ये नियम क्यों लागू नहीं हुआ? 20 साल से ज्यादा नीतीश कुमार वहां पर सत्ता के इर्द गिर्द बने रहे, तब ये नियम डीजीपी साहब को क्यों नहीं याद आया?
उसके पहले भी और सारे डीजीपी रहे होंगे, अधिकारी रहे होंगे, उन सबको ये नियम नहीं याद आया। लेकिन ये नियम याद तब आता है जबकि नीतीश कुमार सत्ता से बाहर चले जाते हैं और सरकार आ जाती है घोर सनातनी। तो भैया घोर सनातनी सरकार के राज्य में जब उनकी सरकार चल रही है, जब वहां पर उनका मुख्यमंत्री है, तो उस सरकार में इस तरह का बयान आना कितना सही है और ये बयान कितना जायज है, ये लोगों की समझ से परे है। एक तरफ देश में विरोध हो रहा है यूजीसी कानून का, आरक्षण का, जातिगत भेदभाव का, वहीं दूसरी तरफ ये नए नए नियम आना और समाज में विघटन पैदा करने वाली स्थिति पैदा होना कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े करती है। और साथ ही साथ यहाँ पर लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर सरकार जा कहाँ रही है, सरकार की दिशा और दशा क्या है। तो फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, आप भी जरूर बताइएगा, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।